अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोग में से बहुत जन को बाउंसिंग बैक का मतलब पता होगा, लेकिन कुछ जन को नहीं पता होगा, तो मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ। ये मान लो आप हो, आपके सामने एक दीवार है, एक वॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है। अब बॉल को दीवार पर फेंकोगे, बॉल टकरा के वापस आएगी ना, बस उसे ही हम लोग बाउंसिंग बैक कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इधर एक पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर ले लेते हैं, और आप लोग ने देखा होगा कि मिरर के ऑपोजिट साइड पॉलिश किया हुआ होता है, जो कि चमकीला टाइप का होता है। जैसे कि ये देखें, ये मिरर है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इधर ये मिरर का पॉलिश किया हुआ सरफेस है। तो ये मिरर का जो ये पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, वो होता है कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का। ये जो मिरर के अपोजिट साइड जो कोटिंग किया होता है, वो पतला सा थिन लेयर ऑफ सिल्वर या एल्यूमिनियम का पतला सा लेयर चढ़ा हुआ होता है। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर, या फिर बेस्ट रिफ्लेक्टिव एलिमेंट भी लिख सकते हो आप लोग, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट। इसको बेस्ट रिफ्लेक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है, जो कि अपने ऊपर गिरने वाली 95 से 98% लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है। वहीं एल्युमिनियम अपने ऊपर गिरने वाली 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी कारण मिरर के जो अपोजिट साइड होता है, उसे हम लोग सिल्वर या फिर एल्युमिनियम के लेयर से कोटिंग करते हैं। अब मान लो ये मिरर है, यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोग ने? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस। यानी मान लो ये मिरर है, ये किसी सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आ रही है, मिरर से टकराई और वापस चल गए, बस इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये ऐसे आई वैसे गई, बस इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर, डल सरफेस आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? जो पॉलिश सरफेस होते हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, और डल सरफेस होते हैं जो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि ये मिरर जितने अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा उतना अच्छे से मेरे ये शर्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा लाइट को, जितना अच्छे से ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा उतना अच्छे से ये बोर्ड नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगा। आइए तो हम लोग इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था किसी पॉलिश या शाइनिंग सरफेस से जब लाइट टकरा के जाती है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये हमारा मिरर है, जो कि एक साइड पॉलिश है एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। ये हमारे पास लेजर लाइट है, जो कि सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगी। आइए तो देखते हैं। तो मैं अभी कमरे में अंधेरा कर दिया हूँ, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो हमारा लेजर लाइट है, ये मिरर पे जैसे ही इंसिडेंट हो रहा है, ये देखिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर और डल सरफेस आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर। तो ये देखिए लाइट जितने अच्छे से लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या उतने अच्छे से ये बोर्ड रिफ्लेक्ट कर पा रहा है? ये देखिए लाइट जितना गिर रहा है, लाइट रे उतना रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट मिरर, लेकिन उतने अच्छे से ये बोर्ड रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। मिरर जितने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है उतने अच्छे से ये बोर्ड रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। मिरर जैसे रिफ्लेक्ट कर पा रहा है उतने अच्छे से ये वॉच रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये देखिए आपको हल्की हल्की सी लाइट रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, लेकिन इसमें देखिए इसमें पूरा दिख रहा है, पूरा रेज दिख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर और डल सरफेस। ये देखिए जैसे कि ये हमारा टेबल हो गया, टेबल लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब कर रहे, पूरा हल्का सा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा हल्का सा।